हेलो डॉक्टर्स, ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा पेट्रोलियम के माइंड रूब्रिक्स का दूसरा और फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे पेट्रोलियम पेशेंट अपने डिल्यूजन्स के कारण दूसरों के साथ मिसबिहेव करता है और फिर अपनी पोजीशन को लूज करने के बाद कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 वाला वीडियो ज़रूर देखिए ताकि पेट्रोलियम दवाई की जर्नी आपको समझ आए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिल्यूजन्स, इमेजेस, फैंटम्स इन डार्क एंड डिल्यूजन्स हैज़ हॉरिबल विजन्स इन डार्क। इन दोनों रूब्रिक्स में डार्क का मतलब है अंधेरा, जिसमें पेशेंट को कोई उजाले की किरण नज़र नहीं आती है। ऐसे में पेशेंट को डरावनी इमेजेस और दृश्य नज़र आने लगते हैं जो असलियत में मौजूद नहीं है। इंटरेस्टिंगली, पेट्रोलियम दवाई फियर ऑफ गोस्ट स्पेक्टर्स इन डार्क, फियर ऑफ डार्क और एंजाइटी इन डार्क, इन तीनों रूब्रिक्स में मौजूद नहीं है। इसका यह मतलब है कि अंधेरे में फैंटम्स या हॉरिबल विजन्स को देखकर मुमकिन है कि हर पेट्रोलियम पेशेंट को डर महसूस ना हो, लेकिन फिर भी यदि आपके पेशेंट को अंधेरे में स्कैरी इमेजेस नज़र आती हैं और इसलिए वो डार्कनेस से डरता है, तो पेट्रोलियम के इन डिल्यूजन वाले दोनों रूब्रिक्स को ज़रूर कंसिडर कीजिए। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब से मेरा डिमोशन हुआ है तब से मुझे मेरा फ्यूचर बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है। अब मुझे ऐसे सीन्स नज़र आ रहे हैं जिसमें एक्सीडेंट के कारण मेरा चेहरा पूरा जल गया है और खून बहता ही जा रहा है। तो कभी मैं देखता हूँ कि एक सिर कटी लाश हाथ में खंजर लिए मेरे सामने खड़ी है। मुझे पता है कि ये सब सिर्फ मेरा भ्रम है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे दृश्य नज़र आते हैं। कभी इन्हें देखकर मुझे डर लगता है तो कभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Thoughts disagreeable at night and restlessness with sleepiness। इस रूब्रिक में नाइट यानी रात शब्द का मतलब है वो समय जब ज़्यादातर लोग सोते हैं, मतलब ऐसा वक्त जब किसी भी तरह की मदद का मिलना या कोई काम पूरा कर पाना मुश्किल और लगभग नामुमकिन हो। तो पेट्रोलियम पेशेंट को रात के अंधेरे और सन्नाटे में मेंटली डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं। इसी वजह से पेशेंट स्लीपी फील करने के बावजूद बेचैनी महसूस करते रहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, रात के वक्त मुझे अक्सर ऐसे अनचाहे ख्याल आते हैं कि मेरी बेटी की शादी टूट गई है, उसका तलाक हो गया है और वो अपने बच्चे के साथ मैके आ गई है, या फिर मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। नींद तो बहुत आती है, लेकिन इन अनचाहे विचारों के कारण मुझे बेचैनी भी महसूस होती रहती है। ड्रीम्स दैट ही हैड कमिटेड क्राइम्स, ड्रीम्स दैट ही हैज कमिटेड रेप एंड ड्रीम्स ऑफ मर्डर एज इफ ही वर मर्डरिंग द सेम पर्सन विथ ग्रेट एंजाइटी रिपीटेड ड्यूरिंग मिडडे नैप। ये भी इंटरेस्टिंग है कि पेट्रोलियम दवाई डिल्यूजन्स एज इफ ही हैड कमिटेड क्राइम इस रूब्रिक में मौजूद नहीं है, लेकिन नींद में पेशेंट सपना देखता है कि उसने किसी को रेप किया है या फिर किसी का कत्ल किया है। अक्सर कुछ होम्योपैथ्स डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाले रूब्रिक्स सिलेक्ट करते हैं और वाइस वर्सा। इसके दो कारण होते हैं। पहला, डिल्यूजन और ड्रीम दोनों पेशेंट के अपने पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होते हैं जिसे सिर्फ पेशेंट ने देखा है और महसूस किया है, इसलिए ये बात सिर्फ पेशेंट के लिए ही सच है, दूसरों के लिए नहीं। और ऐसे में अगर डिल्यूजन वाला रूब्रिक पेशेंट की एग्जैक्ट फीलिंग को सही तरीके से या पूरी तरह कवर नहीं करता है तो ड्रीम वाले रूब्रिक को कंसिडर किया जाता है और वाइस वर्सा भी पॉसिबल है। दूसरा, अगर एक दवाई टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कवर कर रही है लेकिन डिल्यूजन वाले एक रूब्रिक में वो दवा मौजूद न हो तो अक्सर ऐसे में डिल्यूजन की जगह ड्रीम वाला रूब्रिक सिलेक्ट किया जाता है। ये भी प्रिस्क्राइब करने का एक तरीका है। इसी तरह कभी कभी फियर वाले रूब्रिक की जगह उसके जैसा डिल्यूजन वाला रूब्रिक भी सिलेक्ट किया जाता है।
एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे अक्सर ऐसे सपने आते हैं जिसमें मैं कोई गुनाह कर रहा हूं। या तो मैंने किसी के पैसे धोखे से हड़प लिए हैं या फिर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा हूं। सुबह 11:30 से 12 के बीच ऑफिस में टी ब्रेक होता है और उस वक्त अगर मुझे कभी नींद आ गई तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक ही आदमी को बार बार कत्ल कर रहा हूं और मुझे चिंता होने लगी कि अब क्या होगा। लगता है पिछले जन्म में जरूर मैंने ये सब किया होगा, इसीलिए तो इस जन्म में मुझे ये विटिलिगो की बीमारी हो गई है। रॉन्ग वर्सेस क्राइम वर्सेस सिन, इन तीनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 6 को रेफर कर सकते हैं। फियर एंड एंजाइटी आफ्टर सेमिनल एमिशंस pollutions, delusions, body divided into two parts, despair during heat, and jealousy general with weeping. Fear after emissions and pollutions इस रूब्रिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपने एलो वीडियो में प्रोवाइड किया है, लेकिन यहां मैं एमिशंस और पोल्यूशंस इन दोनों वर्ड्स को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेडिकली एमिशन में सेमिनल डिस्चार्ज इनवॉलेंटरी होता है, लेकिन पोल्यूशन में यूजुअली ये डिस्चार्ज किसी वॉलेंटरी एक्ट के कारण होता है। इसके बावजूद इन दोनों सिचुएशंस में इंसान को अस्वच्छ और इम्प्योर माना जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर दिवाली के दिन मेरी बुआ हमारे घर आई और उन्होंने जानबूझकर ये कहा कि मेरी बीवी को जॉब नहीं करना चाहिए क्योंकि खुद पैसे कमाने पर ऐसी औरतें अपने पति और सास ससुर की इज्जत नहीं करती। ये सुनकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये बात बाकी घर वालों ने सुन ली तो फिर त्योहार के दिन सबका मूड खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने अपनी बुआ को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे डैड कहने लगे कि अब मेरी वाइफ को घर परिवार और बच्चे ठीक से संभालने के लिए जॉब छोड़ देना चाहिए। मैंने उन्हें समझाया, लेकिन वो बोले या तो मैं उनकी बात मान लूं या फिर अपनी वाइफ के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाऊं। डॉक्टर, मैं तो अब अपने पिता और पत्नी के बीच में फंस गया हूं। मैं अपने पेरेंट्स को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकता और वाइफ को जॉब करने से रोका तो खर्चे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस बात को लेकर मेरे डैड मेरी वाइफ को रोज गुस्सा करते हैं और जब मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं तब वो और एग्रेसिव होकर मुझ पर भी चिल्लाते हैं। बीवी को कुछ बोलता हूं तो वो भी मुझ पर नाराज हो जाती है। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि जब तक डैड का गुस्सा शांत नहीं होता तब तक घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। इसलिए जब भी मैं किसी खुशहाल परिवार की बातें सुनता हूं या उन्हें देखता हूं तो मुझे यही लगता है कि अगर मैं दुखी हूं तो फिर वो सुखी क्यों हैं, और इस ख्याल से मुझे रोना आ जाता है। तो यहाँ पेशेंट के अनुसार उसकी बुआ ने जानबूझकर यानी इंटेंशनली बुरी बात बोलकर घर का माहौल खराब यानी पल्यूट कर दिया, जिसके बाद से पेशेंट डर गया। अब पेशेंट अपने पेरेंट्स और बीवी के बीच दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, क्योंकि वो उनमें से किसी एक की भी तरफदारी नहीं कर सकता है। जब तक पेशेंट के डैड का गुस्सा, जो हीट यानी गर्मी का प्रतीक है, वो कम नहीं होता है, तब तक पेशेंट को इस सिचुएशन के इम्प्रूव होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। यानी हीट के दौरान पेशेंट होपलेस हो जाता है। इसलिए पेशेंट को दूसरों की खुशियों से जलन होती है और वो रोने लगता है। फियर ऑफ इविल, फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून एंड फियर ऑफ एक्सीडेंट्स। अब पेट्रोलियम पेशेंट को अलग अलग बातों का डर सताने लगता है। ईविल, ईविल वो पावरफुल फोर्स है जो शैतान द्वारा प्रभावित होती है और इसलिए उसके कारण दुनिया में दुख, संकट या विपत्ति जैसी बुरी चीजें होती हैं। इसी तरह जिस मॉरली रॉन्ग काम से दूसरे इंसान को भारी नुकसान पहुंच सकता है या फिर वो बर्बाद हो सकता है, उसे भी ईविल कहते हैं। जैसे बुरी नज़र, जिसे इंग्लिश में ईविल आई कहा जाता है, जिसके कारण किसी इंसान के जीवन में अच्छे इवेंट्स की जगह बुरी घटनाएं होने लगती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे आफत, बला, बुरी नज़र, जादू टोना, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है। इन सब से बस भारी नुकसान, संकट या विपत्ति जैसी प्रॉब्लम्स ही होती हैं।
मिसफॉर्च्यून। इस शब्द का मतलब है बैड लक, यानी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था, जिसमें इंसान की लाइफ में बुरी या दुखद घटनाएं होने लगती हैं और अगर वो कुछ अच्छा करने की कोशिश भी करता है तो नतीजा बुरा, उल्टा या अनचाहा ही होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर पिछली बार मेरा लक अच्छा था, तभी तो एग्जाम में वही सवाल आया जिसका जवाब मैं पढ़कर गया था और इसलिए मैं पास हो गया। लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि अगर इस बार मेरी किस्मत अच्छी नहीं रही तो पढ़कर जाने के बावजूद भी मैं फेल हो जाऊंगा। यहां पेशेंट को बैड लक होने का डर सता रहा है, क्योंकि ऐसा होने पर ही वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। इसलिए इस केस में फियर ऑफ फेलियर इन एग्जामिनेशंस नहीं बल्कि फियर ऑफ मिसफॉर्च्यून ये रूब्रिक एप्लीकेबल होगा। एक्सीडेंट। इस शब्द का मतलब है एक सडन और अनएक्सपेक्टेड बुरा यानी अनचाहा इवेंट जो बिना किसी प्लान या इंटेंशन के हो जाता है और जिसके होने पर यूजुअली नुकसान होता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपनी कार चलाना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मेरे हाथों कोई हादसा ना हो जाए। कहीं कार चलाते वक्त मैं किसी को गलती से कुचल ना दूं या फिर कार को कहीं ठोक ना दूं। Fear of hearing bad news and fear about trifles. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे यही डर लगता है कि कहीं कोई ऐसी खबर ना आए कि शेयर मार्केट क्रैश हो गया है या फिर जिस प्लेन में मेरा दोस्त ट्रैवल कर रहा था उसे आतंकवादियों ने बॉम्ब से उड़ा दिया। इतना ही नहीं डॉक्टर, अब तो मैं मामूली बातों को लेकर भी डरने लगा हूं। Anger evening aggravates. Anxiety evening aggravates about his family which he left behind while on a journey, and inconsolable from anxiety about his family which he left behind while going on a short journey. Evening. इवनिंग मतलब वो समय जब इंसान अपने दिन भर के सारे काम पूरा करने के बाद घर आता है और आराम करता है। अब पेट्रोलियम पेशेंट को यह लगता है कि अपने 3 आर्म्स और लेग्स वाले डिल्यूजन के कारण उसने बहुत सारे कामों को हाथ में ले तो लिया और दुनिया भर में ट्रैवल भी किया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने की रेस में उसने अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया। इसलिए अब उसे अपने जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा इसकी चिंता सताती है। जब पेशेंट को कोई समझाने या दिलासा देने की कोशिश भी करता है तब भी पेशेंट की मानसिक पीड़ा कम नहीं होती। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर शाम को घर आने पर मुझे गुस्सा आता है कि आज भी कितने सारे काम अधूरे रह गए। उस वक्त मुझे फिक्र भी होती है कि कल अगर इस ब्लड कैंसर के कारण मेरी मौत हो गई तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। जैसे मैं अक्सर बिजनेस ट्रिप्स के लिए अपने परिवार को छोड़कर दूसरी जगह ट्रैवल करता था, वैसे ही मौत आने पर मैं इस दुनिया से दूसरी दुनिया की यात्रा पर निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चे वो तो इसी दुनिया में रह जाएंगे ना, फिर उनका क्या होगा। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि इलाज से मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये दुख और चिंता कम होने का नाम ही नहीं लेते। डेथ प्रेजेंटिमेंट ऑफ seems near and must settle affairs, and delusions thinks he is about to die but there is little time to make his will. Example, पेशेंट बोला, डॉक्टर अब मेरे जीने के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और मैं अपने अधूरे काम पूरे करना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है, लेकिन मरने से पहले मैं अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता हूं और अपने बेटे को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपनी वसीयत बनाना है, क्योंकि अगर मेरे मरने के बाद पैसों को लेकर घर का माहौल खराब हो गया तो ये अच्छी बात नहीं होगी। यहां भी पेट्रोलियम पेशेंट को डर है कि पैसा घर के वातावरण को पल्यूट कर देगा और इस फियर आफ्टर एमिशन पॉल्यूशन के कारण पेशेंट अपनी विल बनाना चाहता है। Company aversion to presence of strangers and strangers presence of aggravates. अब पेट्रोलियम पेशेंट को सिर्फ अपने करीबी यानी फैमिली मेंबर्स के साथ ही समय बिताना अच्छा लगता है। किसी भी अजनबी की मौजूदगी पेशेंट को अपसेट कर देती है।
एंजाइटी व्हेन इन कंपनी, टॉक ऑफ अदर्स एग्रेवेट्स, एंड कंपनी एवर्जन टू अलोन व्हेन अमिलियोरेटेड। लोगों के बीच पेट्रोलियम पेशेंट को अनप्रेडिक्टेबल सवाल पूछे जाने की चिंता होने लगती है। ऑकवर्ड इन टेलरिंग वाले बिहेवियर के कारण पेशेंट ठीक से अपनी पर्सनल बातों को छिपा नहीं पाता है और इसलिए उसकी असलियत अनइंटेंशनली लोगों के सामने जाहिर हो जाती है। ऐसे में अब पेशेंट बिल्कुल अकेले रहना प्रेफर करता है। डिल्यूजन्स सीज थीव्स एंड डाउटफुल स्केप्टिकल। पेट्रोलियम पेशेंट को सब लोग चोर नजर आते हैं और इसलिए अब उसे लोगों के बारे में शंका होने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, ये सारे नेता चोर हैं, पब्लिक का पैसा हड़प कर अपनी जेबें भरते हैं और खुद के लिए महल बनवाते हैं। अब मेरे एरिया में एक नया उम्मीदवार आया और बोलने लगा कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, लेकिन जब मैंने इंग्लिश में उससे उसका नाम पूछा तब वो मेरा सवाल ही समझ नहीं पाया। मुझे तो ताज्जुब हुआ कि बिना इंग्लिश जाने उसने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कैसे पूरी की होगी। क्या पता वो कभी इंग्लिश स्कूल भी ना गया हो। टिमिडिटी अबाउट अपियरिंग इन पब्लिक टू टॉक, इनएप्ट टू टॉक, एंड एंजाइटी इन अ क्राउड। जो पेट्रोलियम पेशेंट कभी इंसोलेंटली और रूडली लोगों से बात करता था, अब लोगों के सामने कुछ भी बोल नहीं पाता है। उसे भीड़ में भी चिंता और घबराहट होने लगती है। एग्जाम्पल, पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर ये स्कूल टीचर हैं, लेकिन इसके बावजूद क्लास में स्टूडेंट्स को ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। क्लास के सामने ये कुछ बोलते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ ब्लैक बोर्ड पर नोट्स लिखकर मॉनिटर को बोलते हैं कि स्टूडेंट्स को बोलो ये सब कॉपी कर लें। देखिए, आपके सामने भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैंने इन्हें कहा भी कि डॉक्टर को तो बोलिए आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन यहां भी यही हाल है। फिर डॉक्टर के समझाने और इंसिस्ट करने पर पेशेंट ने कहा, डॉक्टर मेरी वाइफ सही कह रही है। त्योहार के समय शॉपिंग करते वक्त लोगों की भीड़ होती है और उनके बीच मुझे घबराहट महसूस होने लगती है। टॉक ऑफ नथिंग बट वन सब्जेक्ट एंड एंगर विथ टॉक इंडिस्पोज्ड टू। अगर पेट्रोलियम पेशेंट अपनी पब्लिक स्पीकिंग की टिमिडिटी पर काबू पा लेता है तो फिर वो एक ही विषय पर बात करने लगता है। जब पेशेंट के एक ही टॉपिक से जुड़ी बातें सुनकर लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं तब पेशेंट को गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहता है क्योंकि वो समझ जाता है कि यदि सामने वाला उसकी बात नहीं सुनना चाहता तो बेहतर है कि अब वो बिल्कुल भी बात ना करे। Cowardice without courage to express own opinion and yielding disposition in children। अपनी पोजीशन को लूज करने के बाद पेट्रोलियम पेशेंट किसी गलत बात के खिलाफ अपनी राय देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इसलिए पेशेंट अपनी कायरता के कारण विरोध नहीं करता। यहां चिल्ड्रन का मतलब कम एज वाला बच्चा ही नहीं बल्कि कोई एडल्ट भी हो सकता है जो बीमारी या बुढ़ापे के कारण खुद का ध्यान अपने आप नहीं रख सकता। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर लापरवाही से चलाने के कारण मेरे छोटे भाई ने मेरी बाइक ठोक दी, लेकिन बावजूद इसके मैं उसे इतना भी नहीं बोल पाया कि जो उसने किया वो गलत है और उसे मेरी बाइक को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। एक्चुअली डॉक्टर, प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त मैं जॉबलेस हूँ और मेरा छोटा भाई ही घर के सारे खर्चे पूरे कर रहा है, तो उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट होने के कारण मैं उसकी बातें मान लेता हूं और चाहकर भी उसे कुछ बोल नहीं पाता हूं। यहां पेशेंट अपने छोटे भाई की बात मानकर यील्ड करता है क्योंकि अब वो एक बच्चे की तरह अपने भाई पर डिपेंडेंट है। एफेमिनेट एंड फ्लैटरर। पेट्रोलियम पेशेंट का कावर्डिस बिहेवियर उसके मैनलीनेस को भी अफेक्ट करने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से मेल नजर आता है उसका बर्ताव औरतों जैसा हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट अपने फायदे के लिए लोगों की झूठी तारीफें करना भी शुरू कर देता है। इंडिफरेंस टू द डिक्टेट्स ऑफ कॉन्शियंस एंड डर्टीनेस।
पेट्रोलियम पेशेंट अब अपने कॉन्शियस यानी अंतरात्मा के आदेशों को भी इग्नोर करता है और गंदी ओछी हरकतें करने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपने ऑफिस से 3 दिन की लीव विदाउट पे लिया था, लेकिन ऑफिस वालों ने गलती से मुझे उन 3 दिनों का पेमेंट मिलाकर सैलरी चेक दे दिया। अब मुझे लगा कि बिना काम किए 3 दिन के पैसे लेना गलत है और मुझे ये अमाउंट विड्रॉ करने की बजाय ऑफिस को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि वो मेरे 3 दिन के पैसे काट कर मुझे नया चेक इशू करें। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये पैसे रख भी लेता हूं तो क्या हर्ज है, आखिर मुझे भी तो नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि इस वक्त ईमानदारी से ज़्यादा ज़रूरी है खरीदारी, और फिर उसी चेक को एनकैश करवा लिया। मैंने खुद को यही कहा कि अपने ज़मीर के लेक्चर को मैं किसी और दिन फॉलो करूंगा। अल्कोहलिज्म फ्रॉम वीकनेस ऑफ कैरेक्टर, loquacity during drunkenness, abusive insulting during drunkenness, quarrelsome when intoxicated, foolish behavior talking foolishly during drunkenness, and confusion of mind from spirituous liquors. पेट्रोलियम पेशेंट का कावर्डिस, फ्लैटरर और डर्टीनेस वाला बिहेवियर उसके वीक कैरेक्टर को दर्शाता है। ऐसे में पेशेंट शराब का सहारा लेता है ताकि जो कुछ वो होश में नहीं कह सकता उसे वो मदहोशी में बोल दे। इसलिए शराब पीने के बाद पेशेंट एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे बड़े भाई ने मुझे हमारी फैमिली प्रॉपर्टी में हिस्सा देने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी मुझ में उन्हें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ऐसे में जब मेरे दोस्त ने कहा 2 पैग पी ले तब मैं मना नहीं कर पाया। फिर दारू के नशे में मैंने अपने दोस्त से बहुत सारी बातें की। उसके बाद मैंने अपने भाई के घर जाकर उनसे झगड़ा किया, उन्हें गालियां दी और न जाने क्या अनाप शनाप बोलकर आया। इस शराब की वजह से अब मुझे कोई बात क्लियरली समझ ही नहीं आ रही है। मैनिश गर्ल्स लुकिंग मैनिश। अपने कावर्डली बिहेवियर को ओवरकम करने के लिए पेट्रोलियम फीमेल्स के मन में पुरुष बनने की इच्छा महसूस होने लगती है। ये लड़कियां डोमिनेटिंग फोर्स के खिलाफ अपने ओपिनियंस को बिना डरे एक्सप्रेस करने के लिए लड़कों या मर्दों की तरह बिहेव करने लगती हैं और उनके जैसे कपड़े भी पहनती हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट के पिता उसे अपने साथ कैबिन में ले आए और बोले, डॉक्टर ये मेरी बेटी है, लेकिन लड़की ने लड़कों की तरह शर्ट पहना था और सिर पर टोपी थी। इस लड़की ने ना तो मेकअप लगाया था और ना ही उसने कोई ईयरिंग या चूड़ी पहनी थी। जब पेशेंट से पूछा गया कि उसे क्या तकलीफ है तब उसने कहा, मैं एक्जिमा की दवा लेने आया हूं। इस पर पेशेंट के डैड बोले, डॉक्टर ये ऐसे ही बात करती है, घर में भी अपनी मां को बोलती है कि मैं तुम्हारा राजा बेटा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि इस फाइनल वीडियो के जरिए आपको पेट्रोलियम दवा की जर्नी समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। Thank you for watching.